इस बार के जो सवाल हैं सतही तौर पे ऐसा लगा कि बहुत आसान सवाल लिखे जाएंगे, और ये सच भी है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि ज्यादातर सवाल में आप 4 साढ़े 4 बड़े आसानी से पास, लेकिन ऐसे सवाल हैं ये कि इसमें 7 साढ़े 7 8 टच किया जा सकता है अगर आप डायमेंशन ठीक से देख रहे हो। और इसके लिए तरीका वही है, जरूरी वही है कि आप पहले कंसेप्ट को ठीक ठीक समझें किसी भी विषय में। मैं फिर कहूंगा कि बाकी विषयों में भी डिस्कशन होंगे, वहां भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन को देखने का 2 नजरिया हो सकता है। एक तो आपने फौरी तौर पर देख लिया और वही स्टैंडर्ड आंसर लिख दिया, तो वही आपको 4 साढ़े 4 5 नंबर वाले हैं। आपको थोड़ा अगर अंदर आप गए, थोड़ा विश्लेषण किया, तो आपको उसमें कुछ 1-2 लेयर और दिख रही है। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे कोई नहीं दिखा कहीं भी आंसर में कोई संस्कृति की बात कर रहा हूं, जबकि ट्राइब्स का लेके पूरा डिबेट इसी बात का है कि आपने सिर्फ आर्थिक घटक ही तो देखा, सांस्कृतिक घटक कहाँ है। तो उससे एकदम से ने पूछा है क्या भारत में जनजातीय विकास 2 धुरियों के बीच में एक ही केंद्रित है। आपको बताना है कि नहीं, सांस्कृतिक डायमेंशन भी एक पक्ष है और उसको भी हमें संदर्भित किया जाना चाहिए। कुछ संदर्भों में हुआ है, जैसे कि हम जिस पीवीडीजीज की बात करते हैं, जनमन की बात करते हैं, लेकिन इसे और ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। और इसकी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब लार आया था तो उन्होंने खुद कहा था कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। हम अभी फिलहाल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं, इकोनॉमिक असेसमेंट कर रहे हैं कि उनका पर्यावरण का कितना प्रभाव पड़ रहा है और आर्थिक प्रभाव कितना है। एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए कि उनकी संस्कृति पर, उनके सामाजिक जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है।